हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जानकारी स्पेशली फॉर वीमेन, क्योंकि मैं अक्सर लेडीज़ को ही देखती हूँ, तो एक कॉमन सा सिम्टम है जो लेके लेडीज़ अक्सर मेरे पास आती हैं, यानी कि मोर देन 85%। वो अक्सर कंप्लेंट करती हैं कि मैम हमें डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि वेजाइनल डिस्चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक स्वाभाविक हैं और दूसरे अस्वाभाविक हैं। जो डिस्चार्जेस ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होते हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल हैं, उनसे कोई डरने की बात नहीं होती। अक्सर मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन यानी कि ओवुलेशन पीरियड से एक दो दिन पहले, बीच में और एक दो दिन बाद जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, और पीरियड्स आने से एक आध दिन पहले जो डिस्चार्ज होता है वो भी नॉर्मल होता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट, चिपचिपा और विदाउट एनी स्मेल होता है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरह के डिस्चार्ज हैं अस्वाभाविक, तो मैं उनमें आपको सबसे पहले कॉजेज़ बताऊंगी। एक तो हमारी माल न्यूट्रिशन है, खून की कमी के कारण भी होता है, और जो वुमेन अक्सर खट्टी तली चीज़ें, जो फास्ट फूड है वो ज़्यादा खाती हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। अगर डिस्चार्ज का कलर ग्रीन, ब्लू या येलो है तो दैट में बी बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। कई बार वेनेरियल डिजीज़ के कारण भी डिस्चार्जेस देखे गए हैं, और अगर किसी को यूटीआई हो गई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई है, क्योंकि यूरिथ्रा और विजाइना के बीच में बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो जो इन्फेक्शन है वो यूरिथ्रा से विजाइना में ट्रांसमिट हो जाती है, तो उसके कारण भी डिस्चार्जेस होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो डायबिटिक वुमेन हैं उनमें भी, क्योंकि उनकी पीएच अक्सर बदल जाती है, एसिडिक मीडिया हो जाता है, तो उनमें भी ये डिजीज़ जो हैं वो बहुत ही कॉमन पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर स्ट्रेस का होना, थका सा महसूस करना, कमर में दर्द होनी, पिंडलियों में ऐंठन होना, ब्लड की डेफिशिएंसी, रंग का बदल जाना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी स्वच्छता की तरफ ध्यान दें और थोड़ा सा अपने खान पान की तरफ ध्यान दें, तो हम इस बीमारी से ओवरकम हो सकते हैं। तो मैं इसके ट्रीटमेंट पे आऊँगी। मैं आपको सिंपल फंडा बताऊँगी कि आपको पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप हेल्दी फूड लीजिए, संतुलित भोजन कीजिए, आयरन की डेफिशिएंसी ना होने दें, अपने अनहाइजीनिक कंडीशन में कभी नहीं रहना, दिन में 2 या 3 बार सिंपल वाटर से वॉश लें। अगर आप इससे भी बेटर अपनी वेजाइनल हाइजीन को रखना चाहते हैं तो आप फिटकरी लें, उसको पीसें, 1 पिंच फिटकरी की 1 ग्लास वाटर में ऐड करें, उसको स्टिर करें और उससे वॉश लें। इसके साथ साथ आपने खाना क्या है, आपको मैं सिंपल चीज़ें बताऊंगी। आप अपनी डाइट में आंवले को ऐड ऑन कीजिए, अंजीर को रात को वाटर में सोक करके रखें, उसको लें, इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, उसका डेली प्रयोग करें। इसके साथ साथ एक शतावरी हमारा द्रव्य होता है, अगर हम शतावरी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जो जामुन है, जामुन के पत्तों को ग्राइंड करें, उसका रस निकालें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लें, आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह आम के पत्ते, उनको आप ग्राइंड करें, उनका रस निकालें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लें, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्यों मैं ऐसे प्लांट्स का आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बेसिकली ये दोनों प्लांट्स
क्षारीय रस में प्रधान और स्तंभक हैं, यानी कि एस्ट्रिंजेंट हैं। ये हमारे डिस्चार्जेस को कंट्रोल करेंगे। और ईस्ट्रोजन हार्मोन की थोड़ी सी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए हमने रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बताऊंगी, मार्केट में राल द्रव्य मिलता है, वो एक रॉक सी होती है, अगर उसकी हम स्मेल लें तो रोज़ी स्मेल आती है। उसको पीस के उसका आधा चम्मच शाम, आधा चम्मच सुबह लें तो बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर इन छोटे छोटे चीज़ों से भी आपको डिस्चार्ज में रिलीफ नहीं मिल रहा तो काइंडली मैं लास्ट में आपको एडवाइस करती हूँ कि आप बायोप्सी ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कोई और घातक डिजीज़ तो नहीं बन रही। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप सो मेरी सभी लेडीज़ को मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।